दोस्तों, कुछ लोगों में ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता, किसी डॉक्टर के पास नहीं होता है दोस्तों। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि कुछ लोगों को सारा सुख मिलता है ना, तब भी तब भी उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। आखिर क्या कमी है? और उस तमन्ना, उस जुस्तजू को लेकर के भटकते रहते हैं कि आखिर मुझे क्या चीज़ मिल जाएगा तो मुझे खुशी होगी। जबकि सब कुछ मिलता था, सब कुछ। एक इंसान को सब कुछ मिलने के बावजूद भी जब इतना परेशान होता है, अपने देश को छोड़ सकता है, अपने बच्चों को मुश्किलों में डाल सकता है, अपने पति को छोड़ सकता है, ऐसा पति जो उसके लिए देवता समान हो, और उसके लिए, उसकी अपनी पत्नी की खुशी के लिए वो इंसान दर दर भटकता हो, देश विदेश भटकता हो, उसको रुपए कमा कर देता हो। और वो भी कम सम रुपए नहीं, अच्छे खासे रुपए उसको मिलते थे। लेकिन फिर भी औरत को संतुष्टि नहीं। पति के जाते ही गुलछर्रे उड़ाना शुरू, इधर उधर मुंह मारना शुरू। और अंततः इसको वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिला, तब जा कर के ये भारत पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद वापसी के सारे द्वार बंद कर लेती है, सारे द्वार। ऊपर से जहाँ जन्म हुआ, जहाँ पली बढ़ी, वहाँ पर के लोगों को, उस देश को गालियाँ निकालना, उस पति को गाली देना। हमारे देश में तलाक होने के बाद भी, एक दूसरे को खुला होने के बाद भी लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। पति अपनी पत्नी की रेस्पेक्ट करता है और पत्नी अपने पति की रेस्पेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि तू कुत्ता है, तू कुतिया है, तू ये है तो वो है। तो ऐसा वैसा हमारे देश में ऐसा होता ही नहीं है। कभी किसी को आपने नहीं देखा होगा, कभी किसी को नहीं देखा होगा हमारे देश में। कितना कुछ हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि ऐसा एग्जाम्पल्स वो देते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा किए, मेरे साथ वो किए, ये किए, वो किए? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोदली जेड यहाँ उस जुस्तजू के साथ यहाँ आती है, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए आती है जो उसको कहीं ना कहीं कमी लगता है। ये बोदली जेड इन्हीं सब कमियों को पूरा करने के लिए भारत इतना रिस्क लेकर के यहाँ आती है। तो दोस्तों, रिस्क लेकर के आई, किसी को धोखा दे करके आई, तो क्या उसको यहाँ पर वो सुख मिल रहा है, इज्जत मिल रही है? सेलिब्रिटी बनने आई थी, हीरोइन बनने आई थी। हीरोइन लोग को भी बहुत यहाँ पर इज्जत मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन इसको क्या बोला जाता है? बाजारू बोला जाता है। बहुत गंदे गंदे शब्दों से इसको, मैडम जी को नवाजा जाता है। लेकिन मैडम जी कमेंट नहीं पढ़ेंगी, वो सब नहीं पढ़ेंगी और बोलेगी मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई, फ़र्क तो इज़्ज़तदार लोगों को पड़ता है, आपको कहाँ से फ़र्क पड़ेगा? आप तो जान ही रहे हो, जो मैं हूँ वो लोग मुझे बोल रहे हैं, तो चलो अच्छा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में थू थू करवा करके भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ये जान लीजिए कि आप गिरने के लेवल से भी बहुत नीचे आप गिर चुके हो। इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को तो एक गलत कमेंट आने पर उस पर रिएक्ट कर देते हैं तुरंत। अरे ये फलाना मुझे ऐसे कैसे बोल देगा, मैंने ऐसा क्या किया है, उसकी तुरंत सफाइयाँ देने लग जाते हैं। लेकिन तुम्हें इतने भर भर के लाखों करोड़ों कमेंट मिलते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की बद्दुआएं मिलती हैं, श्राप मिलते हैं, लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। सोच लो, तुम किस लेवल की महिला, मुझे तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। समझदार बनो, समझदारी से काम लो, इंसान बनो, इंसानियत
से बड़ा कुछ नहीं होता। रुपए, पैसे, धन दौलत सब चला जाता है। आप जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। इंसान के साथ यदि कुछ जाता है तो उसका धर्म होता है, उसका कर्म होता है। आपका धर्म आपके साथ जाएगा जब आप दुनिया से जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो लोग जाने के बाद भी उलाहना देंगे कि ये ऐसी थी, वो ऐसी थी। क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? किस चीज़ के लिए इतना देश छोड़ा, बच्चों को मुसीबत में डाला? क्या फ़ायदा? क्या मिल गया? कुछ हासिल हुआ? जो हासिल करने आई थी मिल गया क्या? नहीं मिला ना। अब तो तुम्हारी सिचुएशन और भी ख़राब हो गई है। अब वो हुआ ये है कि हैदर भी गया और ज़फ़र बलोच भी गया। अब तीसरा बंदा बचा हुआ है, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। उनकी तो बर्बाद कर चुकी, अब इसका नंबर लगाया है और ये इसको समझ में नहीं आ रही। तो बच्चा है, तुम जैसे इसको नचवा रही हो वैसे नाच रहा है। जिस दिन इसको समझ में आ जाएगा कि तुम इसके साथ क्या खेल खेल रही हो, ये भी हाथ से निकल जाएगा। फिर तब तो तुम्हारी उम्र भी ढल जाएगी। तुम्हारा हर एक झूठ बेपर्दा हो रहा है। तुम्हारा जन्मदिन तक बता रही हो झूठ। नज़दीक में बता रही हो कि अब मैं जाने ही वाली हूँ, तो चलो नज़दीक में बता देते हैं कि मेरा जन्मदिन है। तो बहुत सारे लोग हैं ना, चाटे चटुए लोग, चाटने जो आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे कुछ कुछ मिलेंगे। तो वो सब बटोर करके हम लेके जाएंगे, जहाँ जाएंगे उसको दे देंगे, फिर वो भी खुश, है ना। गरीब मुल्क में जाने के बाद यहाँ से कुछ लेके जाओगी तो वे लोग तो खुश हो ही जाएंगे कि चलो इतना सारा चीज़ ले करके आई है। फिर वहाँ पर किसी लालची बंदे को पकड़ोगी, क्योंकि अब तो ज़फ़र भी तुम्हें रखने वाला नहीं है, हैदर भी रखने वाला नहीं है। तो तुम्हारे और भी जो नंबर सिस्टम्स लगा के रखा हुआ है उनमें से कोई तो होगा जो तुम्हारा नखरा झेलेगा, जो तुमको एक्सेप्ट करेगा। तो तुम उसकी तैयारियां करना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लप्पू अब तुमको ज़्यादा दिन तक तुमको झेल पाएगा, और इसीलिए तुम्हारा इतना कुटाई होता है। फिर भी तुम कहती हो कि हमारा प्यार है, हमारा ये है, हमारा वो है, दिखा देती हो कंधे में सर रख करके, इधर उधर करके और इसको बोलती हो अश्लीलता हम नहीं करते हैं। ये ऑनलाइन अश्लीलता ही तो है, और क्या है। लोगों को बोलती हो कि ये अश्लील नहीं है, अश्लील नहीं है, फिर क्या है ये। लोग तुम्हें बुरा भला बोलते हैं तो तुमको सुधारने के लिए बोलते हैं, तुमको गलत बोलते हैं तो तुमको सुधारने के लिए बोलते हैं। हमारे देश में गलत लोगों को कभी अच्छा नहीं बोला जाता, कभी भी नहीं बोला जाता। जो नियम है, जो रूल है, उसके अनुसार चलते हैं लोग, उसके अनुसार ढले हुए रहते हैं। सनातन ऐसा नहीं है। सनातन तुम बोल रही हो मैं सनातनी हूँ, पर तुम सनातन के क्या बोलते हैं, एक छोटी सी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। उतना भी तुम अचीव नहीं कर पाई हो, और ना तुमसे होगा कभी भी, क्योंकि लोगों को दिल से अच्छा बनना पड़ता है। जैसे हमारे भगवान लोग सोचते थे ना, उनका सोच रामायण महाभारत में सब में देख लेना कि भगवान किस तरह से सोचते हैं। तो उस तरह का सोच रखते हैं लोग, वाकई में रखते हैं। हर किसी जीव के प्रति दया भाव रखते हैं, हर किसी के प्रति। अगर आप बुरे भी हो ना, तब भी दया भाव रखते थे। पहले राजा महाराजा कोई राज्य जीत करके लाते थे तो उनकी जो महिलाएं होती थी उनको भी बहन करके संबोधित करते थे, उनको अलग से रहने होने का व्यवस्था दिया जाता था। ये नहीं कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। समझ गई? नहीं समझी है तो समझ लेना। तुमने भारत में आकर के बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। जो तुम
दूसरे को बोलती हो ना कि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह से मुझे बर्बाद कर दिया है, तो तुम यहाँ आकर के खुद ही कर चुकी हो अपना मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बर्बादी। इसका जिम्मेवार तुम खुद हो, कोई और नहीं। अब तुम्हारा जो होगा सो होगा, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे बंदों को, ऐसे ऐसे लोगों को छेड़ा है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो तो तुम देखती ही हो, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अपने अंदर सुधार लाओ। और जो छपरी वाली भाषा बोलती हो ना, ये भाषा अपना बंद करो। हमारे देश के लोगों को गालियाँ देना बंद करो, छपरी भाषा बंद करो, क्योंकि हमें पता लग गया है कि तुम किस लेवल की हो। लेवल क्या, तुम्हारा कोई लेवल है ही नहीं। लेवल होता तो तुम शायद कहीं पर जाकर कर रुक जाती, लेकिन ना, तुम रुकने वाली नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी रुक पाओगी, कभी भी नहीं। तो दोस्तों, मैं हैदर भाई का सपोर्ट में था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि हैदर भाई एक सच्चा इंसान है। और ये बोधली जेड, इसका मैं कभी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसके रग रग में जान चुका हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि मैं बोधली जेड का सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, तो आप लोग जाने और आपका काम जाने। और कम से कम स्टडी कर लिया करें, उसके बाद मुझसे ही सवाल करें कि मैं बोधली जेड का विरोध क्यों करता हूँ। और आप भी उसी तरह के होंगे, आपकी विचारधारा उसी तरह की होगी, तो आपकी विचारधारा को मैं प्रणाम करता हूँ। समझ गए? मुझे ज्ञान मत देना प्लीज़, ठीक है? मुझे सही और गलत का ज्ञान है। तो मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। हम इंसान और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना कभी हो सकता है, ठीक है? तो बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।